नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी उत्तराखंड उच्च न्यायालय लिपिक परीक्षा 2012 का शॉर्ट पेपर रहेगा आज, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड राज्य में रेलवे स्टेशन हाट या हाल्ट की कुल संख्या कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं, घ वाला जो है आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ठीक है, सूची 1 में आपका उद्गम स्थान दे रखे हैं और सूची 2 में जो है नदी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें देखिए नदियों का उद्गम स्थान पूछा है। तो देखिए पहला काली नदी का उद्गम होता है आपका कुतियांकी से। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा घाघरा नदी का उद्गम होता है आपका माकचा चुंगू से, और रामगंगा का उद्गम होता है आपका नैनीताल से, और सौंग नदी का उद्गम होता है आपका सिरकंडा से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है क वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जाड़, मारछा, तोलछा, जौहरी, शौका आदि की जनजाति के अन्य नाम हैं। तो किस जनजाति के अन्य नाम हैं? ये हैं भूटिया जनजाति के अन्य नाम हैं। ठीक है, इनकी भूटिया जनजाति को जाड़ भी कहते हैं, मारछा भी कहते हैं, तोलछा भी कहते हैं, जौहरी भी कहते हैं, शौका भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष से हुई? ठीक है, तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन घ वाला रहेगा, इनमें से कोई नहीं। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, यानी कि जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का क्या है देखिए, मिलम क्या है? एक मिलम जो है एक ग्लेशियर है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्थित है? तो बागेश्वर जिले में आपका पिंडारी पड़ता है। तो बागेश्वर जिले में ग्लेशियर आपका पिंडारी पड़ता है, कफनी पड़ता है, मैकतोली भी पड़ता है। ये तीनों ग्लेशियर बागेश्वर जिले में पड़ते हैं। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। तो उत्तराखंड में नानक सागर जो है उधमसिंह नगर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कॉमनवेल्थ गेम को मूलतः किस नाम से जाना जाता है? तो कॉमनवेल्थ गेम जो है उसको मूलतः किस नाम से जाना जाता है आपका? इसको जाना जाता है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सुमेलित करना है आपने। तो सुमेलित क्या है देखिए, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक जगह आपके दिवस दिए हैं सूची 1 में और सूची 2 में दिनांक दे रखा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद देखिए रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। और गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं। और बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाते हैं। और उसके बाद मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 10 का आंसर 10 का आंसर रहेगा गो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, तो सार्क का सदस्य देश नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? म्यांमार नहीं है। ठीक है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दून स्कूल देहरादून में है, इसकी स्थापना किसने की? दून स्कूल की इसकी स्थापना की CR दास ने।
ठीक है। CR दास ने दून स्कूल की स्थापना की। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है उत्तराखंड में निम्न में किनका कार्य क्षेत्र पर्यावरण रहा है, इनकी इनमें किन लोगों का कार्य क्षेत्र पर्यावरण से संबंधित है। तो आंसर आपका रहेगा घ, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट आपकी आप पर्यावरण से संबंधित हैं। सुंदरलाल बहुगुणा आपके पर्यावरण से संबंधित हैं। और डॉक्टर अनिल जोशी भी आपके जो हैं पर्यावरण से संबंधित हैं। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अवस्थित है, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है आपका। तो ये है तिरुपति में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ये है उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपकी किस जिले की है, बागेश्वर जिले की है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्न में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो आंसर क्या है आपका, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला देखेंगे, अगला है निम्न में किस राज्य में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो कौन सा स्टेट है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो वो है आपका राजस्थान। आगे देखते हैं, अगला 19 जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान की व्याख्या को सुनने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। तो कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर्स से हैं 2-3 क्वेश्चन, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो 60 किलोग्राम भार में कुश्ती में ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक विजेता आपके कौन थे, योगेश्वर दत्त थे। उसके बाद देखिए 66 किलोग्राम भार पर फ्री स्टाइल कुश्ती में ओलंपिक 2012 में रजत पदक विजेता कौन थे, वो थे आपके सुशील कुमार। आगे चलते हैं, अगला है भारत ने ओलंपिक 2012 में कितने पदक जीते। तो वो है आपका 6 पदक, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन करंट से थे जो 2012 में पूछे गए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है ब्यास गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ब्यास गुफा जो है बद्रीनाथ में स्थित है। अगला, निम्न शासकों में से किसने हजरत ए आला पदवी धारण की। तो कौन सा शासक था जिसने हजरत ए आला की पदवी धारण की थी, वो थे शासक आपके शेरशाह सूरी। आगे चलते हैं 25 पर। 25 क्या है देखिए, 25 है निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया, कह रहा है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया, तो वो थे आपके अल्प खान। आगे नेक्स्ट जो है, अगला है निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती में पशुपालन और कृषि उत्पादन साथ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 27, भारत में निम्न फसलों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है, यानी कि वर्षा आधारित फसल बताने हैं, ठीक है। तो कौन है इसमें वर्षा आधारित फसल, आपके 1 और 2, यानी कि मूंगफली और तिल जो है आपकी वर्षा आधारित फसल हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 28 पर, निम्न तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो कौन था इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 29, यह निम्न में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो आपका आंसर रहेगा निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 फिर मिलान का है, तो नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए तथा सूची 1 को सूची 2 पर मिलान करना है। सूची 1 में तहसील दे रखी है और सूची 2 पर जिला मुख्यालय दे रखे हैं।
तो देखिए सूची पहले तहसील देखेंगे हम। सोमेश्वर तहसील किस जिले में आता है? सोमेश्वर तहसील आपकी अल्मोड़ी जिले में आता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए भटवाड़ी तहसील आपका उत्तरकाशी में आता है, ठीक है। उसके बाद बेरीनाग तहसील जो है आपका पिथौरागढ़ में आता है, ठीक है। उसके बाद पोखरी तहसील आपका चमोली में आता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? 30 का गौ रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंडी देवी और मनसा देवी आप जानते हैं कहाँ स्थित हैं? हरिद्वार में। अगला देखिए, उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का कहाँ स्थित है? भारत आपका इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये है आपका कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT कहाँ स्थित है? तो वो आपका रानीबाग में स्थित है, ठीक है। रानीबाग हल्द्वानी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। आगे चलते हैं 35 पर। तो 35 देखिए क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है। उसके बाद देखिए 36 है, कालीमठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कालीमठ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 पर। 37 है आपका, निम्न में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? तो धूप का विटामिन D को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, किस विटामिन को विटामिन PP भी कहा जाता है? विटामिन PP कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है? निकोटिनिक अम्ल को, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस पूछा है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। आगे देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो बुखाल मेला कहाँ लगता है? बुखाल मेला लगता है पौड़ी में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित सिने कलाकारों में कौन उत्तराखंड राज्य से नहीं है? यानी कि इसमें कलाकार दे रखे हैं जो उत्तराखंड से राज्य से हैं। तो निम्नलिखित सिने कलाकारों में कौन उत्तराखंड राज्य से है? तो ओम शिवपुरी, अर्जुन रामपाल, हिमानी शिवपुरी। तो आंसर आपका क्या रहेगा? हिमानी शिवपुरी। आगे चलते हैं। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है केदारनाथ घाटी में, यानी कि रुद्रप्रयाग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक गलत सुमेलित को चुनना है आपने, ठीक है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सूखा ताल जो है आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। विष्णुताल चमोली है, ठीक है। काणा ताल उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। द्रोण सागर आपका देहरादून में नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर आपका ख रहेगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है, पूछ रहा है। तो देहरादून में कौन सा स्थान नहीं है इन चारों में? लक्ष्मण सिद्धि देहरादून में है, गुच्चू पानी देहरादून में है, ठीक है। और कालू सिद्धि भी है, ठीक है। और बुग्गा वाला नहीं है, ठीक है। बुग्गा वाला देहरादून में नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट है देखिए, भोपाल गैस त्रासदी आगा 46। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में, ठीक है। क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड ने किसके साथ क्रिया की थी? जल के साथ क्रिया की थी, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। मिक, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की वजह से जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि मिक भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, 1984 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रीन मफलर, ठीक। आगे चलते हैं 48 पर। 48 है,
पेट्रोल डीजल से चलने वाले स्वचालित वाहनों की रेस से मुक्त किए गए प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है सर्वाधिक मात्रा में, तो वो है आपका आपका CO, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं अगला, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना प्रदर्शित करता है, यानी कि वाटर ब्लूम्स जो है कब आपके प्रदर्शित होते हैं, तो आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वाटर ब्लूम्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मिनी माता रोग किस प्रदूषण से संबंधित रोग है, तो मिनी माता रोग पारे की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा आपका औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ पारा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 क्या है, देखिए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है, ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला 52 पायरिया रोग होता है। पायरिया किसके कारण होता है, जीवाणु से होता है पायरिया, धातु का रोग है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र विधि संस्कृत निम्न में से एक मृत भांड प्रकार के अंतिम रूप में से पहचानी गई है, तो वो क्या है, गेरु सवर्णी मृत भांड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राज यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किसमें है, तो किसमें है, आपका ऋग्वेद में। आगे चलते हैं 55 का देखिए, 22वें तीर्थकर कौन थे, तो 22वें तीर्थकर आपके अरिष्टनेमी थे, ठीक है, अरिष्टनेमी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है फिर सूची मिलान का है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में पर्वत हैं और सूची 2 में स्थान दे रखे हैं, ठीक है। तो नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। त्रिशूल पर्वत भी आपका चमोली में ही है, ठीक है। भागीरथी पर्वत आपका उत्तरकाशी में, और पंचाचूली आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति किस चीज से संबंधित है, आपकी दुग्ध उत्पादन से। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 58, फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपके नाम दे रखे हैं और सूची 2 पर स्थान दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए वेदनी बुग्याल जो है कहाँ पाया जाता है, चमोली में, और हर की दून बुग्याल कहाँ पाया जाता है, उत्तरकाशी में, और कासनिक हर्क पाया जाता है रुद्रप्रयाग में, और माल देवता आपके देहरादून, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका गौ, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या है आपका 59 वाला, तो 59 है केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, यानी कि सैफरन स्पाइस जो बनाया जाता है तो उसमें पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, तो वो बताना है आपको। तो कौन सा भाग लाया जाता है प्रयोग में, वो लाया जाता है वर्तिकाग्र, ठीक है। क्या लिया जाता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं जिसको, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक नाटक श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया है, तो श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया नाटक है प्रिय दर्शिका। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ आधुनिक नाम क्या है कुंडग्राम का, तो वैशाली है, ठीक। अगला देखिए 62 है, देखिए निम्न में से किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया, तो वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। अगला देखिए निम्न में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें अभिलेख में है, ठीक है, 13वें अभिलेख में। तो 13वें अभिलेख में है, तो आंसर आपका शिलालेख 13वां, ठीक है। 13वें अभिलेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 64 में देखिए
बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो पातिमोक्ष का अभिप्राय है आपका संघ के नियम। अगला क्वेश्चन 65 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? और उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तो निम्न में से आपका निम्न पशुओं का विचार करना है और उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं या पाई गई हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3, यानी कि बैल, हाथी और गैंडा, इन तीनों के जो है आकृतियां जो है सिंधु मुद्राओं में पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टैबू मठ, काफी इंपॉर्टेंट है, टैबू मठ कहाँ स्थित है आपका? टैबू मठ है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं 67 है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक औषध निर्माता कंपनी नहीं है? तो कौन सी नहीं है वो बताना है। सेवरोन नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, आगे चलते हैं, उमाकांत और रमाकांत गुटेचा बंधु क्या है? ये ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 69, पांडा भी एक उसी कुल का है जिस कुल का जो है भालू होता है। ठीक है, भालू कुल का ही है पांडा भी। आगे चलते हैं 70 क्वेश्चन पर। 70 है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है इसमें आपका? सालामेंडर, अजगर और कंगारू। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगला है, नामा 11 देशों का समूह निम्न में से किस एक के मामलों के संदर्भ में पर्याय समाचारों में आता है? तो ये क्या है? 71 का देखिए, विश्व व्यापार संगठन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 72 क्या है देखिए, वाईमैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? वाईमैक्स, तो वाईमैक्स जो है आपका संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से मिलान करना है। ठीक है, लिस्ट 1 पर आपके प्रसिद्ध स्थान दिए हैं और लिस्ट 2 पर जनपद दिए हैं। ठीक है, तो लोहाघाट कहाँ पड़ता है आपका? किस जनपद में पड़ता है लोहाघाट? लोहाघाट पड़ता है आपका चंपावत में। ठीक है, कौ का चौथा। ठीक है, ये पड़ता है आपका लोहाघाट चंपावत में पड़ता है। ठीक है, और कालसी आप जानते हैं, कालसी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, देहरादून। उसके बाद केदारनाथ मंदिर आप जानते हैं रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, और बद्रीनाथ जो पड़ता है आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर 73 का रहेगा गो। आगे चलते हैं 74 पर। 74 भी आपका मिलान है, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। एक जगह राजधानी दी है, दूसरी जगह प्रदेश दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी आपका चंडीगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और झारखंड की राजधानी रांची। तो आंसर 74 का आपका गो रहेगा। आगे चलते हैं, अगला है, मूलतः चिपको आंदोलन किसके विरोध में था? ये तो चिपको आंदोलन वनु का कटान के विरोध में था। ठीक है, उसके बाद देखिए 76 इंपॉर्टेंट है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं 77 पर। 77 है, निम्न में से कौन सा एक फुटबॉल क्लब नहीं है? तो इनमें से जो फुटबॉल क्लब नहीं है वो है आपका मोंटे कार्लो नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला जो है 78 फिर मिलान का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपने। सूची 1 में आपके मध्यकालीन मंदिर दिए हैं और सूची 2 पर अवस्थान दिए हैं, कहाँ स्थित हैं करके। ठीक है, तो मध्यकालीन मंदिर चतुर्भुज मंदिर जो है कहाँ स्थित है? खजुराहो में। और माला देवी मंदिर आपका ग्यारसपुर में, और ऐरातेश्वर मंदिर आपका दारासुरम में, और अंबा माता मंदिर आपका जगत में। तो आंसर 78 का क्या रहेगा? क रहेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसी, यानी कि तत्वमसी जो सूक्ति है निम्न में से किस एक उपनिषद में मिलती है? तो किस उपनिषद में मिलती है? ये मिलती है छांदोग्य उपनिषद में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80।
80 क्वेश्चन नंबर में देखिए, सन 2011 में लोकायुक्त बिल पारित करने वाला भारत में कौन सा पहला प्रदेश है? तो उत्तराखंड है सबसे पहले लोकायुक्त बिल पारित करने वाला राज्य। आगे देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका 81 वाला 81 क्वेश्चन 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे उस समय, ठीक। और 82 का देखिए 17वां सार्क 2011 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आजू सिटी में, ठीक है। उसके बाद ये भी करंट का है 84 वाला जो है आपका, 2014 में फीफा विश्व कप कहाँ और किस देश में आयोजित होगा? तो ये भी जो है आपका ब्राजील वाला है, ये पूर्व आपके उससे है, करंट से है, 2012 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए 84, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 84 का आंसर है आपका गगन नारंग। तो आगे चलते हैं 85 पर। 85 है, जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं निम्न में से किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा के शरण में था, ठीक। उसके बाद देखिए मुगल काल में गिलकार, यानी कि मुगल काल में गिलकार कौन थे? ये चूना मजदूर थे, चूना मजदूर को कहा जाता था गिलकार मुगल काल में। आगे चलते हैं 87 पर। 87 है देखिए, निम्न में से किसने अमृतसर की नींव डाली? तो किसने डाली? गुरु रामदास ने। किसने डाली? गुरु रामदास ने। आगे चलते हैं 88 पर। 88 है, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ आपका 1956 में। और पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 89, निम्न में से वो कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना? तो कौन था? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो किसको है? सावित्री को। 91 देखिए, इंपॉर्टेंट है 91, निम्न में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान क्या था? आपका बदायूं, ठीक है। उसके बाद देखिए, किस नदी के तट पर काठमांडू नगर स्थित है? तो काठमांडू नगर जो है आपका बागमती नदी के तट पर है, ठीक है। बागमती नदी के तट पर स्थित है आपका काठमांडू नगर। आगे चलते हैं, अगला 93 क्या है देखिए, निम्न राज्यों में से किस एक में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र की प्रतिशतता उच्चतम है? तो किसकी है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोजे वतन किताब या बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सोजे वतन प्रेमचंद्र की फेमस बुक है सोजे वतन, ठीक है। 95 देखिए, काबा, काबा क्या है? काबा एक मुस्लिम ट्रस्ट है, ठीक। 96 देखिए, 96 क्या है? एक जवान मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या पूछा है, तो 206 होती हैं। आगे देखिए 97, 97 क्या है देखिए, वामन वृक्षों वाला उच्च तुंगता उष्ण कटिबंधीय वन क्या कहलाते हैं? तो अल्पाइन वन कहा जाता है उनको, ठीक है। 98 देखिए, 98 क्या है? बहुत गहरा अक्षितिज प्राय किस मृदा में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? पांडजोली मृदा पर, पांडजोली मृदा में पाया जाता है गहरा अक्षितिज, ठीक है। उसके बाद देखिए 99 इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो किन राज्यों का है? तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना में? तो आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। उसके बाद देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, तो क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो है आपका केरल राज्य। तो दोस्तों ये था आज का सॉल्व पेपर उत्तराखंड उच्च न्यायालय लिपिक परीक्षा 2012 का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में आप पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।